भारतीय राजनीति में एक से बढ़कर एक दिग्गज बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे भारतवर्ष में अपने नाम के झंडे लहराए हैं। जिनमें से एक हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वह एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर पार्टी की 81 सीट को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतर गए। आज हम आप को उनके जीवन से जुड़े कुछ अनकही तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। कौन है हेमंत सोरेन? झारखंड के मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन को देखा जाता है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के बेटे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें 5वीं बार देखा जा रहा है और अपनी भारी जीत के साथ वे झारखंड के चुनावी मैदान में साल 2019 की भी जीत हासिल कर चुके हैं। उनके पिताजी भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें झारखंड में राजनीति का गुरु माना जाता है। हेमंत सोरेन का प्रारंभिक जीवन 10 अगस्त 1975 को एक महान राजनीतिज्ञ का जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, जिनके माता पिता का नाम शिबू सोरेन और रूपी सोरेन था। उन्होंने बचपन में कभी एक राजनीतिक के बनने का सपना तो नहीं देखा था, लेकिन बड़े होकर एक बेहतर राजनीतिक बनकर उन्होंने झारखंड में अपना बखूबी परचम लहराया। हेमंत ने 1990 के दशक में पटना के एमजी हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद उन्होंने रांची के बीआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ कारणों के चलते वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय पश्चात कल्पना नाम की एक लड़की के साथ उनकी शादी हो गई, जिसके बाद उनके 2 बेटे भी हुए। हेमंत सोरेन के 2 भाई और एक बहन भी उनके परिवार में शामिल है। राजनैतिक करियर। हेमंत सोरेन ने अपनी जीवन में राजनैतिक रुख साल 2005 में किया, जब उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनावों में दुमका नाम जगह से चुनाव लड़ा था। इस चुनावी प्रक्रिया में उन्हें निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में वे पूरी तरह से राजनीति में तब उतरे जब उनके बड़े भाई दुर्गा की अचानक मृत्यु हो गई थी। उस समय साल 2009 के दौरान उन्हें वरिष्ठ जेएमएम नेता के रूप में राजनीति का मुख्य केंद्र बना दिया गया। 24 जून 2009 को वे राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुके थे, जिसके बाद 23 सितंबर 2009 को वे एक विधायक के रूप में निर्वाचित हो चुके थे। 11 सितंबर सन 2010 को जनता के प्यार ने उन्हें झारखंड के डिप्टी सीएम के पद पर आसीन कर दिया। इस पद पर वे लगातार 8 जनवरी साल 2013 तक बने रहे। जिस समय अर्जुन मुंडा ने भाजपा, जीएनएम, जड़ा, जेएसयू का गठबंधन किया था, उस समय सितंबर में हेमंत झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। सन 2013 में वे झारखंड राज्य के युवा मुख्यमंत्री बन गए और दिसंबर 2014 तक किसी पद पर आसीन रहे। 13 जुलाई 2013 को भारी बहुमत से जीतकर उन्होंने सीएम की कुर्सी को संभाल लिया था। उसी साल जनवरी में ही हेमंत के विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस, जेवीएमपी और आरजेडी के साथ महागठबंधन की योजनाएं बनाए जाने लगी, लेकिन वे सभी योजनाएं धराशायी हो गई। एक बार फिर से झारखंड चुनाव के मैदान में वह लड़ाई जीत गए हैं और फिर से झारखंड में अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालने के लिए फिर से पूरी तरह से तैयार है। हेमंत सोरेन इस बार झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाले हैं। वह दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में उनकी पत्नी कल्पना ने उनका बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। वह बराबर से उनके साथ सदैव खड़ी रहती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। इसलिए उनकी राजनैतिक कार्यों में उनकी पत्नी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है। हेमंत सोरेन पर विवाद।
हेमंत सोरेन ने साल 2017 में एक विवादों में आकर सुर्खियों में छा गए। यह उस समय की बात है जब सीएम रघुवर दास ने हेमंत को झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया था। उस समय रघुवर दास को यह कहते हुए कि यह शिखर सम्मेलन भूमि हड़पने वालों का महाचिंतन शहर है, जहां पर आदिवासियों, मूलवासियों और राज्य किसानों की भूमि को लूटने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हेमंत सोरेन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। जिस समय हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके कार्यकाल के दौरान वह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। हेमंत सोरेन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। हेमंत सोरेन एक भारतीय राजनेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष और झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। वह राजनीति के अनुभवी शिबू सोरेन के पुत्र हैं। उनके पिता शिबू सोरेन एक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन 19वीं सदी के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और नेता बिरसा मुंडा के प्रबल अनुयायी हैं। वह साहस और वीरता के लिए मुंडा से प्रेरणा लेते हैं। वर्ष 2009 में उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की ब्रेन हैमरेज के कारण मृत्यु होने के बाद उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। पहले उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन को शिबू सोरेन का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन दुर्गा सोरेन की मौत के बाद हेमंत को राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया गया। 13 जुलाई 2013 को वह 38 साल की उम्र में झारखंड के 5वें और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन ने अक्टूबर 2017 में 11 वर्षीय लड़की संतोषी कुमारी की मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग की थी, जो सिमडेगा में कथित तौर पर भूख से मर गई थी क्योंकि जुलाई से उसके परिवार को राशन नहीं दिया गया था। सोरेन ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन परिवारों के नाम हटाने के लिए आदेश पारित किया था जिन्होंने अपने राशन कार्ड में आधार नंबर नहीं लिंक करवाया था। वर्ष 2019 में दुमका और बरहेट निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनके असाधारण कार्य को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 20 जनवरी 2020 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तब बढ़ी जब वह विपक्ष के नेता के रूप में जनता के साथ शामिल हुए थे। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों का समर्थन किया और नीतियों के खिलाफ काफी विरोध किया। हेमंत सोरेन ने पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विरोध किया था। उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी थी कि कैसे यह योजना झारखंड के लोगों के साथ जबरदस्ती थोपी जा रही है। वर्ष 2019 में झारखंड चुनाव के प्रचार के दौरान सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड तथा कांग्रेस महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।